हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने वाले हैं और रीजनिंग में हम एक एक करके सारे चैप्टर्स अपने सिलेबस के अनुसार जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं फिगर काउंटिंग यानी आकृति गिनना। तो आकृति गिनना में हम देखेंगे सबसे पहले आपका आएगा सरल रेखा। तो सरल रेखा की बात करेंगे, फिर हम वर्ग की बात करेंगे, उसके बाद आयत और त्रिभुज, यानी 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और इन 4 टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे सरल रेखा। तो देखिए सरल रेखा को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। तो देखिए सरल रेखा की अगर बात करने जाएंगे तो सरल रेखा को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला 3 होंगे। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। तो सबसे पहले बात करें आप वर्टिकल की, तो वर्टिकल की अगर बात करने जाएंगे सबसे पहला वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजेंटल और तीसरा आपका ये रहेगा डायगोनल। तो देखिए अगर बात करने जाएं वर्टिकल रेखा की, तो वर्टिकल रेखा आपकी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी हुई रेखा। तो आपका क्या हो जाएगा, लंबवत कह दें या ऊर्ध्वाधर कह दें। इसके बाद हॉरिजेंटल की बात करें तो लेटी हुई यानी आपकी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। और डायगोनल की बात करें तो आपका तिरछी रेखा या कह दें विकर्ण। डायगोनल को क्या कहते हैं, विकर्ण, यानी आपका क्या हो जाएगा, तिरछी रेखा। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कैसे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे किसी भी आकृति में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में अगर बात करने जाएंगे, ये आपका डायग्राम रहेगा। इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकल कितनी है, हॉरिजेंटल कितनी है और डायगोनल कितनी है। तो वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज और डायगोनल का मतलब तिरछी रेखा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने जाएं वर्टिकल की, तो यहाँ पर अगर वर्टिकल की बात करने जाएंगे तो वर्टिकल कितनी है, 1 और 2, यानी कितनी हुई, 2 रेखाएं। इसके बाद अगर हॉरिजेंटल की बात करने जाएंगे तो हॉरिजेंटल कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, यानी कितनी है, 3। इसके बाद अगर बात करने जाएं डायगोनल की, तो डायगोनल यानी क्या, तिरछी यानी विकर्ण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी हुई, 6। यानी अगर टोटल बात करने जाएं तो यहाँ पर टोटल कितनी सरल रेखाएं हो जाएंगी, 6 3 9 और 2 11। यानी इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, 11 सरल रेखाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हम आप लोग बताएंगे इसको काउंट करेंगे, इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ वर्टिकल की बात करने जाएंगे तो वर्टिकल आपकी कितनी है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। तो क्या है, 1 2 3, कितनी हो जाएंगी, 3। इसके बाद अगर हम हॉरिजेंटल की बात करने जाएं, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 और 4, यानी कितनी है, 4 सरल रेखाएं। इसके बाद डायगोनल की बात करने जाएं तो डायगोनल यहाँ पर कितनी है हमारी, 1 2, ओनली कितनी है, 2 डायगोनल रेखाएं हैं। तो कितनी हो जाएंगी, 2। तो टोटल अगर बात करने जाएं तो इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं होंगी, 4 3 7 और 2 9। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे
इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? तो इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें किसकी? वर्टिकल की। तो वर्टिकल की अगर बात करने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो वर्टिकल कितनी है? 6। इसके बाद हॉरिजेंटल की अगर बात करने जाएंगे तो हॉरिजेंटल 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हॉरिजेंटल कितनी है? 7 रेखाएं। अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि डायगोनल कितनी है, तो क्या यहाँ कोई डायगोनल रेखा है क्या? कोई भी डायगोनल रेखा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर केवल कितनी होंगी? वर्टिकल 6 होंगी और हॉरिजेंटल कितनी होंगी? 7। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी डायगोनल्स रेखाएं हैं या विकर्ण रेखाएं हैं, तो क्या इसमें कोई विकर्ण रेखा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ टोटल कितनी है आपकी? 7 और 6 13। कितनी हो जाएंगी? 13। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? चलिए तो बताएंगे इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वर्टिकल देखना है, फिर हॉरिजेंटल देखना है और फिर डायगोनल देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करने जाएं वर्टिकल की, तो वर्टिकल यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 और कितनी? 5। और इसके बाद हॉरिजेंटल की बात करने जाएं तो हॉरिजेंटल कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यानी कितनी हो जाएंगी? 3। इसके बाद अगर बात करने जाएं डायगोनल रेखाओं की, तो यहाँ पर कुल कितनी डायगोनल रेखाएं हैं? तो देखिए सबसे पहले अगर डायगोनल की अगर हम यहाँ बात करने जाएं तो यहाँ पर क्या है? 1 2, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। हमारा जैसे ये डायग्राम था तो हम देख रहे थे ये दोनों विकर्ण रेखाएं हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन इस आकृति में और भी हैं। कहाँ से? एक इस पॉइंट से, एक ये, यानी कितनी हुई? 1 2 3 और 4, यानी कुल कितनी सरल रेखाएं हुई? 4 सरल रेखाएं हुई। सॉरी सरल नहीं, कितनी? डायगोनल, यानी कितनी हुई? 4। तो आपकी वर्टिकल कितनी? 5, हॉरिजेंटल 3 और डायगोनल कितनी? 4। यानी कुल अगर सरल रेखाओं की बात की जाएगी इस आकृति में तो 5 3 8 और 8 4 कितनी हो जाएंगी? 12 सरल रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 5 3 8 और 4, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर आपका कितना आएगा? 4 तो आपकी ये हुई और इसके बाद एक क्या था? 5 और एक 6, यानी कितनी हो जाएंगी? डायगोनल कितनी होंगी? 6 होंगी। तो 6 3 9 और 5 14, यानी कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? 14 सरल रेखाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? मैं डायग्राम बना रहा था, आप आसानी से गिन पा रहे थे, लेकिन अगला डायग्राम हम ऐसा करने वाले हैं जहां पर कुछ लोग इसको नहीं गिन पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर, चलिए इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? चलिए तो बताएंगे इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो अब हमारा नियम तो वही है, सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल और फिर डायगोनल। तो देखिए सबसे पहले अगर हम वर्टिकल की बात करने जाएं तो वर्टिकल का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर, यानी लंबवत रेखा। क्या इस आकृति में कोई लंबवत रेखा है क्या? कोई भी लंबवत रेखा नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल यानी क्या होता है? लेटी हुई, यानी क्षैतिज रेखा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, यानी हॉरिजेंटल कितनी हो जाएंगी? 4।
अब डायगोनल की अगर बात करने जाएं तो देखिए डायगोनल को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इस आकृति को काउंट कर रहे थे तो मैं जब डायग्राम बना रहा था आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं, आपका क्या हो जाएगा डायगोनल। यहाँ पर रेखा है, डायगोनल का मतलब क्या होता है तिरछी यानी विकर्ण रेखा। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, क्लियर। इस कोने से शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी कुल कितनी हुई 4 इस छोर से और 4 इस छोर से, यानी कुल कितनी हो जाएंगी 8। कितनी हो जाएगी 8। अब अगर इस आकृति में कुल सरल रेखाओं की बात की जाएगी तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं 12 सरल रेखाएं हैं। अगर इस आकृति में पूछा जाए कि वर्टिकल रेखाएं कितनी हैं तो यहाँ कोई भी वर्टिकल रेखा नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को आप नोट कर लें। चलिए, तो हमने सरल रेखाओं के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अगला हमारा टाइप रहेगा वर्ग एवं आयत, स्क्वायर रेक्टेंगल। तो वर्ग की अगर बात करने जाएंगे तो वर्ग और आयत, तो वर्ग और आयत में अगर हम बात करेंगे ये आपका वर्ग और ये क्या हो जाएगा आपका आयत। तो देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो वर्ग होता है तो वर्ग की परिभाषा होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, और आयत की होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो आपका जो वर्ग है और आयत है इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन कोई भी आयत आपका क्या है वर्ग नहीं हो सकता। तो जब भी हम किसी आकृति में काउंट करने जाएंगे अगर वर्ग ज्ञात करने की बात है तो अगर कोई आयत है तो उसे हम वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई वर्ग है तो हम उसे आयत कह सकते हैं। चलिए तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यानी वर्ग की बात करने जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए वर्ग की अगर बात सिंपली हम गिनने की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या है 2 2 2 2, यानी क्या है अगर बराबर भुजाएं हैं तो क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। तो आपके कितने हुए 1 2 3 4 और एक बड़ा कितना हुआ 5। अब अगर हम अगले डायग्राम की अगर बात करने जाएं, ये तो एक बहुत छोटा सा डायग्राम था, अगर हम बड़े डायग्राम की बात करने जाएंगे तो देखेंगे इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए अगर इस आकृति की बात करने जाएंगे तो क्या यहाँ पर वर्ग गिनना आसान होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हम एक सीधा मेथड सीखने वाले हैं, तो वो आपका मेथड रहेगा कि यहाँ पर रो और कॉलम्स यानी पंक्ति और स्तंभ। तो रो और कॉलम की बात करने जाएं तो ये आपका जो स्क्वायर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये आपके क्या हो जाएंगे स्तंभ हो जाएंगे, और आपका पंक्ति कितनी हो जाएंगी 1 2 और 3। क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर काउंट करने की बात करेंगे तो देखो आपको बिल्कुल आसानी से समझना है, देखना है कि जब भी अगर वर्ग ज्ञात करने की बात आएगी तो जितने भी आपके स्तंभ यानी कॉलम्स और रो होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका सबसे लास्ट नंबर क्या है 4 और यहाँ पंक्ति क्या है 3, यानी लास्ट रो और लास्ट कॉलम। प्रत्येक किसी भी आकृति में अगर कंप्लीट स्क्वायर एक दिया हुआ है और उसे कितने भी पार्टों में डिवाइड कर दे और आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं तो आपको क्या करना है लास्ट रो और लास्ट कॉलम इन दोनों को क्या कर दें इनटू कर दें। तो 3 × 4, इसके बाद प्लस अगली बात करने जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो फिर क्या आएगा 3 और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 2 × 3। इसके बाद आगे अगर बात करने जाएं तो यहाँ क्या मिलेगा 2, इससे ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 × 2। अब अगर
यहाँ से ऊपर आएंगे तो यहाँ तो 1 मिल जाएगा, लेकिन अगर पंक्ति की बात करने जाएं तो पंक्तियाँ केवल कितनी थी, 3 थी। तो अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। तो अगर बात करने जाएं यहाँ पर 0 × 1 यानी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी किसी रो या कॉलम, जैसे ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है, तो इनमें अगर किन्हीं एक का भी मान अगर क्या हो जाए, 1 हो जाए, जैसे यहाँ पर क्या हुआ 1, तो इसके आगे हमें नहीं करना है क्योंकि उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करने की बात करें तो 4 × 3 = 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, टोटल इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे आपके, 12, 6 18 और 2 20, कितने हो जाएंगे, 20। यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब अगर इसी तरीके से अगले डायग्राम की अगर बात करने जाएंगे तो देखिए आप लोग काउंट करेंगे, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो क्या आप सिंपली तरीके से ज्ञात करना चाहते तो ज्ञात कर पाते क्या। अब देखो यहाँ की अगर बात करते हम तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ कितने थे, 5, तो यहाँ 1 2 और 1 2 यानी 2 कॉलम्स हैं, 2 आपके कॉलम्स हैं और 2 क्या हैं, रो हैं। तो यहाँ अगर बात करने जाएंगे तो 2 × 2 भाई लास्ट रो और लास्ट कॉलम। इसके बाद आगे यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 1 और यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 यानी 1 × 1। तो यहाँ पर कुल कितने वर्ग होंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी कुल कितने वर्ग होंगे, 5 होंगे। तो इस आकृति में काउंट किए क्या सभी ने, तो देखेंगे यहाँ कितने में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद बात करने जाएं तो यहाँ कितने हैं, 3 4 और 5 यानी कितने हो जाएंगे, 5/6 का आपका ये स्क्वायर है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सीधे लास्ट रो और लास्ट कॉलम यानी क्या हो जाएगा, 5 × 6। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 4 × 5। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 × 4 और इसके बाद आपका यहाँ से 5 4 3 और यहाँ क्या आएगा, तो 2 × 3 और इसके बाद यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 1 × 2। तो अगर इस आकृति में वर्ग की बात करने जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 4 × 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो कितना हो जाएगा, 12 6 18 2 20 और 20 40, 40 और 30 70 यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 70 वर्ग हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चंस थे। अब एग्जाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाए, पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस में रहेगा। चलिए अगला हम करेंगे, अगला क्वेश्चन कि एग्जाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा और सभी लोग काउंट करते जाएंगे कि कितने और बताएंगे। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर हैं। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए काउंट करेंगे तो सबसे पहले अगर इस आकृति की बात करने जाएं, अभी तो देखिए मैं फिगर बना रहा था तो आप लोग कुछ लोग देख पा रहे होंगे और शायद काउंट भी कर लिए हों, लेकिन एग्जाम में आपको आकृति क्या है,
बिल्कुल, पेपर में आपको आकृति क्या है, बनी हुई मिलेगी। तो आपको आकृति को इस तरीके से देखना है कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करने जाएं तो हमने सीखा हुआ है, अगर आपका केवल ये आकृति रहे तो यहाँ पर कितने वर्ग होंगे, तो हमारा सीधा नियम है कि यहाँ 1 2 1 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम, यानी कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 गुणे 1 यानी 5, यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। तो यहाँ की अगर बात करने जाएं तो देखिए इस आकृति में कितने हुए, 5। इसके बाद अगर हम बात करने जाएं तो 1 2 और 3, या फिर बात कर लें इस आकृति की, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, ये कितने हुए, 5 और ये कितने हुए, 5। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। और इसके बाद भाई इस आकृति में कितने हैं, 5 हैं, और इस आकृति में कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद ये पार्ट अगर जोड़ा तो 1, ये 2, और इन दोनों के जोड़ने पर एक नया वर्ग आपका बनेगा, वो क्या हो जाएगा, 3, यानी कितने हो जाएंगे, 5 5 10 और 2 12 और 1 13, यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे, 13 वर्ग होंगे। अब अगर इस तरीके से नहीं काउंट करना तो काउंट करना किसी भी तरीके से, लेकिन क्या आएगा, 13 ही आएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर 5 5 10 और 5 15, लेकिन भाई यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इन तीनों में कुछ कॉमन भी है। क्या कॉमन है, अगर हम बात करें कि इस छोर से कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, इस छोर से कितने मिलेंगे, 5, और इसमें भी कितने मिलेंगे, 5, लेकिन जो कॉमन होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम दोबारा काउंट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर क्या है, इस स्क्वायर में और इस स्क्वायर में क्या कॉमन है, ये पार्ट, और अगर इस स्क्वायर की बात करें और इस स्क्वायर की बात करें तो क्या कॉमन है, ये पार्ट। यानी 5 5 10 5 15, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कॉमन हुए, यानी 2 बार काउंट नहीं करेंगे। यानी कितना हो जाएगा, 15 से हम कितना माइनस कर देंगे, 2, यानी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 13। तो चाहे हम इस तरीके से काउंट करें कि ये कितना हुआ, 5, ये कितना हुआ, 5 और 2 12, और इन दोनों के मिलने पर एक क्या बना, 13। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखेंगे इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो अगर इस आकृति की बात करने जाएं तो सिंपली अभी हम देख ही रहे थे कि यहाँ पर कितने थे, 5। तो अगर यहाँ बात करने जाएं तो इस आकृति में कितने होंगे, 5, और इस आकृति की बात करने जाएं तो ये क्या है, इससे बिल्कुल अलग है। यानी एक ये स्क्वायर बिल्कुल अलग रहेगा, ये भी अलग। क्या इसका कुछ कॉमन है क्या, पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आकृति कितनी देगी, 5, और ये भी कितनी देगी, 5। यानी अगर किसी स्क्वायर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है और इसके अंदर 1 2 यानी कितने भी अगर आप पार्ट्स बनाते जाएं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जितने आपके ये आकृति जितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी 1 2 3 4, तो प्रत्येक कितनी देगी, 5 आपको वर्ग देगी। यानी इस आकृति की मैं बात करें तो 1 2 3 4, तो 4 गुणे क्या कर देंगे, 5। यानी एक आकृति कितना दे रही है, 5, तो 4 में कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। और अगर इस आकृति की बात करें तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करने जाएं तो देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो देखिए काउंट करेंगे सभी लोग इस आकृति में। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो काउंट करेंगे कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो अब अगर इस आकृति को काउंट करने की बात आएगी तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है
किसी भी आकृति को इस तरीके से देखना है कि क्या कोई एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी जिस तरीके से हम ये स्क्वायर निकाल रहे थे यहाँ पर, अगर इस रूप में कोई पार्ट हमें दिखाई दे रहा है तो आसानी से हम उन स्क्वायर्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करने जाएं इस पार्ट्स की, ये क्या है 1 2 3 4 और ये कितना 1 2, ये 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर अगर केवल इतने पार्ट्स की बात करने जाएं तो इस पार्ट्स में हमारे कितने स्क्वायर हो जाएंगे, तो आसानी से हम बता पाएंगे कि इस पार्ट में आपके कितने स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए लास्ट रो क्या है आपका 4 × 2 + 3 × 1, यानी कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 3 11। इसके बाद अगर बात करने जाएंगे तो ये पार्ट तो हमारा कितना हो गया 11 हो गया। अब अगर बात करें इस पूरे पार्ट की तो आप देखिए इस पार्ट की अगर बात करने जाएं तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, वो हम पहले ही सीख चुके थे कि अगर इस तरीके से डिवाइड है तो यहाँ कितने होते हैं 5 होते हैं, यानी आपका कितना हो जाएगा, इस पार्ट से हमें कितने मिले 11। और अगर इस पार्ट्स की बात करने जाएं तो ये आपका क्या है इससे बिल्कुल अलग रहेगा, यानी ये आपका क्या है एक अलग स्क्वायर है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 5, यानी इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर होंगे 16। तो चलिए नोट कर लेंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर हैं। ध्यान से देखना है सभी को और काउंट करना है कि इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर हैं। तो काउंट करेंगे सभी, ध्यान से देखिए फिगर को। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा कि कोई भी आकृति आपकी होगी, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर कोई स्क्वायर किसी फॉर्मेट में, जैसे ये क्या है एक कंप्लीट स्क्वायर है, अगर हम इन क्रॉस को हटा दें, जैसे अगर बात करें अगर ये जो क्रॉस लगे हैं बॉक्स में, तो यहाँ पे क्या करें इनको अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो यहाँ पर ये कितने बाई कितने का हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 और 4, यानी इस आकृति में यहाँ पर कितने स्क्वायर होंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 × 2 प्लस 2 × 1, यानी कितने स्क्वायर हो जाएंगे 4 3 12 3 दूनी 6 2 एकम 2, यानी कितने आ जाएंगे 12 6 18 और 2 20। और इसके बाद अब यहाँ तक ये तो क्या हुआ, जब कोई भी स्क्वायर इस आकृति में नहीं होगा तब कितने होंगे 20 वर्ग होंगे। अब अगर ये क्रॉस लगा दिए जाएं तो देखिए क्या क्रॉस लगाने पर क्या कोई नया स्क्वायर बनेगा, तो ध्यान से देखिए जब हम ये क्रॉस और ये क्रॉस लगाने जाएंगे तो यहाँ पर एक नए स्क्वायर का निर्माण हुआ। इसी तरीके से ये क्रॉस लगाने जाएंगे तो यहाँ पर एक नया स्क्वायर ये मिलेगा, और इसके बाद जैसे ही हम ये दोनों क्रॉस यहाँ लगाने जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हमें ये दिखाई देगा, यानी इस आकृति में कुल कितने हो जाएंगे 1 2 और एक यह हो गया 3, यानी कुल कितने हो जाएंगे 23, यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे 23 वर्ग होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करने जाएंगे। देखिए समझ आए ना सभी को, आपको क्या करना है केवल सबसे पहले बिना क्रॉस यानी किसी भी क्रॉस को नहीं देखना, तो कितने मिलेंगे 20, क्रॉस लगाने पर कितने नए बने 1 2 और एक यहाँ कितने हुए 23। अगले क्वेश्चन की बात करने जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसके बाद हम आयत पढ़ेंगे तो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।
इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए, जब इस आकृति की बात करने जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से काउंट करना है। क्या कोई यहाँ कंप्लीट प्लॉट दिखाई दे रहा है? तो बात करने जाएं, ये क्या है 2/3 का। अगर यहाँ नहीं लेना है तो ये भी ले सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट प्लॉट होगा आपका 2/3 का। तो चाहे हम इस कंडीशन को ले लें या फिर इस कंडीशन को, तो देखेंगे यहाँ पर हमने लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 और ये 1 2 और 3, यानी कितने हो जाएंगे 3 × 2 और 2 × 1, यानी 3 दूनी 6 और 2 8। अब अगर बात करने जाएं तो इस आकृति में हमने कितने काउंट कर लिए 8। अब देखिए, एक तो आपका ये रहा 1 2 और 3, यानी 4 तो ये अभी बचे हैं, तो इनको तो हमें लिखना ही पड़ेगा। कितने हो जाएंगे 12, यानी 1 2 3 और 1 4। अब जब हम इन तीनों को और इसको इस आकृति के साथ कंबाइंड करने वाले हैं, तो देखिए जब हमने इस स्क्वायर को यहाँ ज्वाइंट करेंगे तो आप बताइए क्या इन दोनों से मिलके किसी वर्ग का निर्माण होगा? क्या नहीं होगा। क्या होगा? आयत का निर्माण होगा, वर्ग का निर्माण नहीं होगा। और अगर बात करें इन तीनों के मिलाने पर, तो इसके मिलाने से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब ये दोनों स्क्वायर आप यहाँ जोड़ने जाएंगे तो ये दोनों इन दोनों के साथ मिलके एक क्या करेंगे, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। इसके बाद बात करने जाएं तो ये तो पूरी कंप्लीट आकृति हुई। अब ये जो हमने ये विकर्ण डाले थे एक इस तरीके से, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये विकर्ण और ये डला और ये यहाँ ज्वाइंट किया तो स्पष्ट सभी को दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर हमारा ये बनेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो 8 4 12 और 2 14, यानी इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर होंगे? 14 स्क्वायर होंगे। आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और सभी लोग हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों को नहीं बताया है, तो सभी लोग अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, कैसा लगा है, आप कमेंट करके बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सभी को बताना है। धन्यवाद।